नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। शिक्षकों की बात हो रही है और कई दिनों से हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और अब तो बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होना है। सत्र के दौरान हंगामा होगा, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। कुछ जो शिक्षक संगठन के जो नेता हैं उन्होंने पहले कह दिया। हमारे साथ अरुण पांडे जी है। आपने कहा था कि प्रशासनिक फेरबदल ये सबसे बड़ा है। अगर हम इतिहास में देखें, ऐसे तो प्रशासनिक फेरबदल होता है आईएएस आईपीएस का, पुलिस विभाग का, लेकिन शिक्षकों के मामले में ये सबसे बड़ा फेरबदल है। लेकिन ट्रांसफर नीति तो बनकर तैयार हुई, सरकार यू टर्न लेने को तैयार नहीं है। 25 नवंबर से सत्र भी है। देखिए, बिहार के प्रशासनिक इतिहास में इस शिक्षा विभाग में शिक्षा में सुधार के नाम पर पिछले 2 साल से जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ एक कदम को तो आप समर्थन करेंगे, इसका अच्छा किया। जैसे के पाठक के ज़माने में स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जो कार्रवाई हुई, जो औचक निरीक्षण का पूरा महाअभियान चला और शिक्षकों की उपस्थिति सचमुच दर्ज हुई। लाइन लेंथ पर हाँ, समय से जाने लगे समय, और फिर स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ गई। जो 75% अटेंडेंस की बात थी, यहाँ तक तो समाज ने सराहा था कि सरकार बिहार भर में 75-76 हज़ार स्कूल हैं और 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 3.5 लाख शिक्षक थे उस समय। लेकिन अब उसके बाद जो कुछ हो रहा है, सचमुच मैं मानता हूँ खासकर वो सारे नियोजित शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। और ये तो सरकारी कर्मी का दर्जा पाने की उनकी लड़ाई अब महंगी साबित हो रही है। किसी ने उम्मीद क्या था? आपने जो बात की थी कि बिहार के प्रशासनिक इतिहास में नहीं, पूरे देश भर में, जैसे नीतीश गवर्नमेंट ने एक बार 1,75,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया था, ये आप याद कीजिए। तो सबों ने कहा था कि ये रिकॉर्ड अब तक किसी भी प्रदेश में या कि किसी सरकारी नौकरी के लिए एक विज्ञापन से इतने पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं निकला था। 1,75,000। हाँ, अब वो एक सराहना हुई। एक नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड बनाया कि भाई बम्पर नियुक्ति करेंगे। चलिए, 2 बार बीपीएससी से नियोजित शिक्षकों के विरोध के बावजूद वो तो कह रहे थे कि बिना सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम बीपीएससी से ही शिक्षक नियुक्त करेंगे और जो आप नियोजित शिक्षक जो है सब परीक्षा दीजिए। उसमें भी 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए, 35,000 पास हो गए। लेकिन शिक्षक संगठनों ने नियोजित शिक्षकों के बिहाफ में बीपीएससी की परीक्षा का बहिष्कार करने का आह्वान किया। बहुत हद तक वो प्रभाव देखने को भी मिला। अब ये 3.5 लाख शिक्षक जिनकी योग्यता की परख होनी थी, उन लोगों को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में अभी सक्षमता परीक्षा ली और पहले चरण में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हो गए हैं। अब उनके लिए अभी जो आपने कहा कि जिस तरह से बम्पर नियुक्ति, अब बम्पर ट्रांसफ़र, 1,87,000 शिक्षकों के लिए अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। 5 नवंबर से 22 नवंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। हैरानी है कि अभी आवेदन लिए जा रहे हैं और 20 नवंबर को पूरे बिहार में नियुक्ति का मेला लगेगा। पटना में 200 शिक्षकों को मुख्यमंत्री देंगे, नियोजित शिक्षकों को, और जिलों में भी इसी तरह से लगेगा। अब एक नियोजित शिक्षक जो 17 साल, 18 साल, 15 साल से काम कर रहा है, उसकी नियुक्ति होगी क्या? इसकी पुनर्नियुक्ति होगी क्या? सरकार ये जो चुनाव के पहले काम कर ही रहे थे। हाँ, काम कर रहे थे, नियुक्त शिक्षकों को फिर से नियुक्ति। और तो और जैसे बम्पर नियुक्ति हुई, बम्पर सामूहिक तबादला हो रहा है, अब बम्पर सामूहिक इस्तीफा होगा। अभी हाँ, इस्तीफा होगा। मैंने आज देखा कई जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने जो एक आदेश जारी किया है, नियोजित शिक्षक जो स्कूल में काम करेंगे, वो प्रारूप में अभी देख रहा था। जहानाबाद की चिट्ठी मेरे सामने है। उसमें अंतिम में घोषणा करनी है शिक्षकों को, चाहे वो महिला शिक्षक हो, पुरुष शिक्षक, कि मैं योगदान करने के बाद त्यागपत्र दे रहा हूँ या त्यागपत्र दे रहा हूँ, मतलब कौन सी? नियोजित शिक्षक के पद से। और उसके साथ हम ये अनापत्ति है मेरी कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब नई नौकरी के लिए, मतलब नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए पहले इस्तीफा देना है और तब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो बीपीएससी से पास शिक्षक हैं, अध्यापक बनेंगे। उनके समरूप सुविधा और सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए क्या हो रहा है? ये शिक्षकों के साथ ही क्या मजाक हो रहा है? सच पूछिए, ये नियोजित शिक्षकों के साथ ये तो शिक्षक या जो सरकार की जो नौकरी बांटने की होड़ है, उस कड़ी में इनको सिर्फ लाया जा रहा है। और क्या आप कहेंगे कि फिर हमने 2.25 लाख नियुक्ति पत्र बांटा। अरे भाई, जैसे बीपीएससी में 60,000 नियोजित शिक्षक
शरीक हुए थे, अब 35,000 पास हुए थे। वो 35,000 शिक्षक को आप क्या मानते हैं, वो नई नियुक्ति है कि नियुक्त शिक्षक को नई नियुक्ति से वाली है? शिक्षक तो थे ही, फिर से हाँ, होगा। तो अब वो नियोजित शिक्षक के 35,000 पोस्ट खाली हो गए। ठीक है, अब तो आपने कह दिया है कि विशिष्ट शिक्षक की बहाली सीधे नहीं होनी है। ये नियुक्ति नियमावली जो अभी बनी है विशिष्ट शिक्षकों की, एक एसीएस के पाठक गए तो कुछ और नियमावली थी कि विशिष्ट शिक्षकों से 3-3 जिलों का ऑप्शन लिया जाएगा। अब मेधा क्रमांक के अनुसार उनको पोस्टिंग होगी, वो सब गौण हो गया। अब 10 अनुमंडल का पुरुष शिक्षक के लिए और 10 पंचायत का महिला शिक्षक को लिया जा रहा है, गृह पंचायत और गृह अनुमंडल लेकर। अब ये अनुमंडल नहीं बदलेगा, परमंडल बदल जाएगा। क्या हो रहा है? तो शिक्षक संगठन बिहार में कमज़ोर पड़ गया है और इतने अब 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन होगा, किसी में वो ताकत नहीं है। सरकार अपनी मन मर्जी से जैसे चल रही है कर रही है। देखिए, शिक्षा में सुधार करना है तो अब तो बिहार में नीतीश गवर्नमेंट के कार्यकाल में निस्संदेह स्कूल बिल्डिंग बन गए हैं, रूम्स बन गए हैं। शिक्षकों की जो भारी कमी थी वो अब कमी पूरी हो गई है। अब पढ़ाई पर, शिक्षा में सुधार करना है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। स्कूल में जो आजकल 2 करोड़ बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्या उनका आईक्यू है, क्या वो ग्रहण कर रहे हैं? आप इसको बढ़ाने का, इसको टोन अप करने का उपाय कीजिए। मैं तो मानता हूँ यदि शिक्षा में सुधार करना है तो पढ़ाई दुरुस्त कीजिए और पढ़ाई दुरुस्त करने के लिए शिक्षक का असेसमेंट कीजिए। जिस क्लास में, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालयों में या प्राइवेट स्कूल में होता है ना, है कि शिक्षकों का असेसमेंट होता है कि भैया आपने जो पढ़ाया तो आपके सब्जेक्ट में कितना लड़का पास किया, कितना लड़का क्वालिफाई किया, कितना लड़का कितना मार्क्स लाया। ये जब तक आप ये व्यवस्था लागू नहीं कीजिएगा तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार जो होगा ना, उस पूरा गुणवत्तापूर्ण कभी नहीं होने वाला है। और ये जो अभी हो रहा है, मैं मानता हूँ कि खास करके नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय है। सदन में भी अभी हंगामा होगा। सदन में नेचुरल है, सदन के भीतर भी होगा, सदन के बाहर भी होगा। शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं वो क्या करेंगे? परिषद में तो शिक्षक प्रतिनिधि जिनका लाते हैं, मैं सभी शिक्षक प्रतिनिधियों का देख रहा था, जो आधा दर्जन है, सब लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। और शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कुछ, अब बातें कुछ हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई 8 जिले ऐसे हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है। अब वो जिला से बाहर जाना है, 11 जिले ऐसे हैं जहाँ 2 अनुमंडल है। उसी तरह से 11-12 जिले ऐसे हैं जहाँ 3 ही अनुमंडल हैं। अब भला बताइए कि 10 अनुमंडल का देना है तो कोई जिला में रहेगा? कोई किशनगंज वाले शिक्षक, देखिए बीपीएससी के शिक्षक के साथ ये जो अभी स्थानांतरण पदस्थापन की नई नीति आई है, उनके लिए थोड़ा एक सुकून है। नौकरी के लिए लोग, पटना का रहने वाले आदमी किशनगंज में और फारबिसगंज में, और पूर्णिया का रहने वाला आदमी भोजपुर और कैमूर में नौकरी कर रहा है। अभी नौकरी लेनी थी तो सब पोस्टिंग हो गया। आप ही लाएँ शिक्षकों को, इस हद तक सुविधा देनी होगी। हर जगह की भाषा बोली अलग है, रहन सहन अलग है, और ख़ास करके 50% महिला शिक्षक है। आज भला बताइए, उनके भी सुविधा की अनदेखी करेंगे? शिक्षक का काम, ऑफिस में काम करने वाला कोई सहायक का, किरानी का काम नहीं है। आप स्कूल में वो ब्रेन ड्रेन करने वाला है, पीढ़ी बनाता है। यदि उसकी मनोदशा ऐसी रहेगी, तनाव में रहेगा, तो पढ़ाई क्या करेगा? इसलिए मैं मानता हूँ एक बार बिहार के शिक्षकों के इस मसले पर रीथिंक का स्थानांतरण होना चाहिए। लेकिन अब घर से दूर करने का जो आपने बात किया है कि घर से दूर शिक्षक रहेंगे तो पढ़ाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि गृह विभाग में भी हम सेम जिला तो देते नहीं हैं। अरे भाई, ये गृह विभाग सिपाही और दरोगा की नौकरी है। सुनील कुमार आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी सोच शिक्षक के संदर्भ में क्या होगा बताइए? वो जो बोल रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं क्या शिक्षक? अरे भाई, शिक्षक की भूमिका, गांव-गांव में स्कूल है। अब तो इंटर स्कूल हो गया है, हाई स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल अपग्रेड हो गया। अभी 38,000 प्रधान शिक्षक बहाल हो रहे हैं, वो सभी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। अभी 6,000 हेडमास्टर बहाल हुए हैं, वो सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में जाएंगे। तो स्कूल है गांव-गांव में। अब ये जो बात कह रहे हैं, थाना कहाँ होता है? थाना सुदूर गांव में होता है, प्रखंड मुख्यालय में होता है। थाना की स्थिति कितनी है? 75,000 76,000 स्कूल जैसे हैं, क्या थानों की संख्या उतनी है? प्रखंड कार्यालयों की स्थिति है। सरकारी कर्मचारी से आप इसकी तुलना करेंगे, ये मुझे लगता है ऐसी सोच पर हैरानी है। शिक्षा मंत्री ने जो बात कही, वो तो इसका स्किन सेव कर रहे हैं। तो तुलना कर रहे थे। ये तुलना करना मुनासिब है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं? एक आर्मी की नौकरी, एक सिपाही की नौकरी, दोनों का नेचर ऑफ वर्क एक है क्या? एक सरहद पर सुरक्षा करता है, वहाँ उसको जान, ठीक है। आज पुलिसकर्मी की नौकरी भी चुनौती भरा है, अपराधियों से उनकी भी मुठभेड़ होती है। लेकिन इस तरह से शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो कवरअप कर रहे थे। ये शिक्षकों के संदर्भ में
बिल्कुल विभाग की सोच बदलनी होगी। अधिकारी लोग भी जिस ढंग से ये पूरी नौकरशाही, अब तो क्या कहिएगा, किससे उम्मीद करेंगे लोग? जब मुख्यमंत्री की घोषणा असेंबली में की गई कि 10 से 4 स्कूल लागू हुआ क्या? आप आज शिक्षा मंत्री से मिले थे, शिक्षक नेता लोग जो भरोसा दिलाया वो बात कुछ कह रहे हैं, और अभी 22 तारीख तक तो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसलिए अभी खास करके बीपीएससी से जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं या स्थानांतरण पदस्थापन की नीति उनके लिए उचित है। शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की नीति हो, हर विभाग में होता है। आपने तो कर दिया कि 5 साल पर शिक्षकों का तबादला, कोई 1-2 शिक्षक हैं, अब 5 लाख शिक्षक हैं पूरे जिलों में। अब कोई इससे छिपा है क्या? तबादला की इंडस्ट्री चलते रहेगी। शिक्षकों का जिला कैडर है। आज आप जिस तरह से शिक्षकों को भेज रहे हैं दूसरे जिले में, और जिला संवर्ग, क्या उसी जिले में वो शिक्षक, उसकी वरीयता वहीं गिनती होगी? कुछ इसको फोर्स ही करना चाहिए। क्या नियमावली बनी है? इसलिए मैं मानता हूं कि शिक्षक संगठनों का ये विरोध बिल्कुल उचित है, और शिक्षकों के हित में सरकार को निश्चित रूप से रीथिंक करना चाहिए। न यह स्थानांतरण पदस्थापन की नीति उचित है, और ख़ास करके नौकरी वाले को फिर से नौकरी देना, नियुक्त कर शिक्षकों को फिर से नियुक्ति देना, और नियुक्त शिक्षकों को इस्तीफा कराना, ये मुझे लगता है कि कहीं से उचित नहीं है। और ये एक इशू ऐसा है जो विधानमंडल का न सिर्फ, अब तो सड़क से सदन तक और सदन से सड़क तक, ये चुनावी साल है आलोक जी। ये 5 लाख शिक्षक नहीं, 5 लाख परिवार हैं, देखना होगा। ये 5 लाख शिक्षक का मतलब 5 लाख परिवार, और 5 से भी गुना कीजिए तो आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी आबादी, जो शिक्षक को रोल होता है चुनाव में भी। अब तो पहले शिक्षक कि इस भूमिका से सरकारें भी, कांग्रेस सरकार में लोग डरती थी। अभी पता नहीं किस सोच से नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं, या नौकरशाह उन्हें करवा रहे हैं, अभी तो वही समझ सकते हैं। लेकिन इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। शिक्षक प्रताड़ित हैं, और शिक्षकों की ऐसी परेशानी तो देखनी होगी। आप कर रहे थे महिला शिक्षक को बदलना ही है, तो आप उनको विद्यालय बदल के दूसरे विद्यालय में कीजिए। पुरुष शिक्षक को आप गृह पंचायत से बाहर कर सकते हैं, आप प्रखंड में कीजिए। लेकिन ये जो एक प्रारूप लेकर सरकार आई है, क्या हुआ? आप 3 जिलों का ऑप्शन मांगा था आपने, और तो और अभी द्वितीय जो अभी चरण की जो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें तो बीएससी भी ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड शिक्षा विभाग पर छोड़ दिया। उसने जिला आवंटित ही नहीं किया। माने एक ही सरकार की 2 नीति। ये अब स्पष्ट विशिष्ट शिक्षा नियमावली में उल्लेख है इसका कि भाई जब पोस्टिंग होगी 3 जिला का ऑप्शन में, क्या हुआ उस नियमावली का? मैं मानता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला आया है अभी राजस्थान के मामले में, कि आप यदि कोई विज्ञापन करते हैं तो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो तक कोई चेंज नहीं होगा। ये जो चेंज हो रहा है, सरकार तो निश्चित रूप से कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जैसे पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक के बारे में जो सरकार का भरोसा दिया था, एक जगह रहेंगे पति पत्नी। अब तो जो आज प्रोविज़न है उसमें न मायके में रहेगी महिला शिक्षक, ना ससुराल में रहेगी। आप दोनों को बाहर कर रहे हैं, गृह पंचायत से बाहर, गृह अनुमंडल से बाहर पुरुष शिक्षक। ये क्या नीति आई है भाई? हमको तो लगता है कि जो नौकरशाही, जो ये नियम प्रारूप और ये जो दिशा निर्देश और नीति बनी है, ये शिक्षा में सुधार के लिए तो मैं नहीं मानता हूँ। शिक्षक को सुधारने के लिए हो रहा है, शिक्षक को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ये सोच बदलनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए। अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुल के कहा, विभाग से कहा है, आपने सुना है। और अब तो बड़े बड़े शिक्षक जो हैं वो हड़ताल पर बैठे, हड़ताल करेंगे, धरने में बैठ जाएंगे, सदन के अंदर भी हंगामा होगा, शिक्षक नेता भी हंगामा करेंगे। देखना होगा उन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद भी क्या नियमावली कुछ बदलती है या फिर सरकार अड़ी रहती है। चुनावी साल भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।